अगर पहचान है तो वो पहचान बताने में दिक्कत क्या है किसी को। और जो कांवड़ यात्री निकल रहे हैं, कपीश जी, मैं ये मान के चलती हूं कि कांवड़ यात्रियों की जो शुचिता होती है, जिस पवित्रता के साथ वो गंगा जल लेते हैं और फिर उसके बाद कांवड़ यात्रा में आगे बढ़ते हैं, क्या उसमें उन कांवड़ यात्रियों को इस बात का अधिकार नहीं है कि वो ये जाने कि जहां से वो भोजन ग्रहण कर रहे हैं वहां की शुचिता और पवित्रता की कोई गारंटी हो, और ये उनका अधिकार है जानना? तो फिर पहचान है तो छिपाने की जरूरत क्यों? अच्छा, नाम से शुद्धता की गारंटी हो जाएगी पूर्णिमा जी? और दूसरी चीज मैं एक बात पूछ रहा हूं कि नाम छुपाना क्यों? नाम बता देना चाहिए। तो जो लोग इस बात को कह रहे हैं कि नाम बताना जरूरी है, कानून बना रहे हैं, वो आर्टिकल 21 पढ़ने की चेष्टा कर रहे हैं। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें निजता का भी अधिकार है। और आपसे आपकी आइडेंटिटी, कुछ एक्ट्स हैं उसके अंदर अगर आप आते हैं तो उन एक्ट के मुताबिक ही आपको बताते। आप रास्ते चलते किसी व्यक्ति को नहीं बताते। बताते हैं क्या? हाँ, आप आरोपित हैं, आप किसी क्राइम में आरोपित किए गए, 154 सीआरपीसी के अंदर आपकी कोई एफआईआर दर्ज है, निश्चित तौर पे जो मुकदमा विवेचक होगा वो आपसे आपकी आइडेंटिटी पूछेगा और आपको बताना होगा। और अगर आपने आइडेंटिटी अपनी गलत बताई तो उसके लिए अलग से एक मुकदमा और अलग से जेल। खैर, अब आगे बढ़ो। देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर जो अभी आप जो खाद्य संस्करण अधिनियम की बात कर रही थी, वो प्रसंस्करण अधिनियम जो है, जो पेस्टिसाइड डाल करके पैकिंग होती है खाने के सामानों की, उस पर लागू। और ये नियम है कि अगर कोई इस तरीके के सामान को, जैसे मान लीजिए कोई केक बेच रहा है, कोई क्रीम रोल बेच रहा है, इस तरह के का दुकानदार, निश्चित रूप से उसे लाइसेंस लेना पड़ेगा और वहां अपनी प्रोप्राइटरशिप देनी पड़ेगी, अपने दुकान का नाम भी उसमें लिखना पड़ेगा, बाकायदा फॉर्मेट होता है। मैं आपको इसलिए तफसील से बता रहा हूं कि मैं खुद एक प्रैक्टिसिंग लॉयर हूं, इसलिए आपको ये सारी जानकारी कानूनन दे रहा हूं। दूसरी चीज आपको कहते हैं, जब फर्म का रजिस्ट्रेशन होता है तो उसके अंदर एक सेल टैक्स के अंदर होता है, एक श्रम विभाग में होता है, एक जीएसटी में होता है, और जो एनजीओ टाइप आप बनाते हैं और चलाते हैं उसका चिटफंड रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत होता है, उस रजिस्ट्रार कार्यालय में, और दूसरा कंपनी एक्ट में होता है। इन तीनों के अंदर अगर आप नहीं आते हैं तो आपके लिए कोई जरूरी नहीं है कि ठेला ठुंचे वाले वहां अपना नाम लिखें और वो अपनी जो है प्रोप्राइटरशिप लिखें। अच्छा। ये कहीं कानूनी बाध्यता नहीं है। और दूसरी चीज, अगर सरकार जबरन नाम सिर्फ इसलिए पूछ रही है कि मंशा पे भी सारी चीजें होती हैं, आईपीसी यानी जो आपकी न्याय संहिता अब बन गई, भारतीय न्याय संहिता, उसके अंदर सबसे बड़ी चीज क्या है? कब मानव वध होगा और कब हत्या होगा, कब दुर्घटना होगा, चीज वही हो रहा है, आदमी मर रहा है, तीनों में मरा, लेकिन तीनों के अंदर उसकी मंशा देखी जाती है। आप नाम जानना क्यों चाहते हैं? अच्छा, आप ये शुद्धता जानना चाहते हैं, लिखवाइए कि शाकाहारी या मांसाहारी, या शाकाहारी मांसाहारी दोनों मिलता है वहां। नाम से क्या? कपिल श्रीवास्तव के नाम से एक स्टॉल हो खाने पीने की, और हम लिख दें क्या बोलते हैं कि शाकाहारी, और हमारे यहाँ जो है बगल में हम टेबल पे मांसाहारी भी परोसते हैं, तो ये हम भी तो नहीं, वही अपराध कर। आप वहां लिखवाइए जो शुचिता की चीज, वहां पे आप लिखवा सकते हैं कि शाकाहारी या मांसाहारी, लेकिन निसार और कपीस ये कोई मतलब नहीं होता शुद्धता का। ठीक है। ये मंशा है धर्म के आधार पर विभेद करने की। ये आर्टिकल 17 का उल्लंघन है, और समता और समानता का अधिकार, दोनों को व्यवसाय में कमाने का अधिकार है। उसमें आप नाम पूछ करके अगर आप तुष्टीकरण करना चाहते हैं, कोई राजनीति करना चाहते हैं जिससे उसका व्यवसाय प्रभावित हो रहा है, आप सीधे इंटेंशन की बात करते हैं कि योगी सरकार की जो फैसले के साथ इंटेंशन है वो सरासर गलत है। ठीक है। मेरे पास 4 मेहमान और जल्दी से एक बार हेडलाइन पर जाने से पहले सर उनका एक ओपनिंग स्टेटमेंट ले लूं, फिर उसके बाद और समय आपको मैं दे पाऊंगी। जल्दी से दानिश कुरैशी साहब आपके पास आती हूँ। ये बताइए कि दुकानों पर नाम लिखवाना धर्म विशेष के खिलाफ कैसे हो सकता है, और खास तौर पर तब ये जब कहा जा रहा है कि ये जो फैसला है, ये जो नियम है, ये सिर्फ जब कांवड़ यात्रा गुजरेगी उस दौरान के लिए, मतलब इसकी एक टाइम स्पेसिफिक लिमिट है, उसके बाद ये एक्सपायर हो जाएगा। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, तीसरा दिन है आज जब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने पूछा था कि रास्ते में KFC आता है, रास्ते में
मैकडोनल्ड आता है और दूसरी बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनियां आती हैं। हाँ। उन पे अभी तक किसी तरीके का कोई प्रशासन की तरफ से कोई नोटिफिकेशन इन्होंने लगाया या उनको उनसे कहा है कि आप नजीर भी बाहर आता है लगाइए, साहब, वो नहीं लगा। नजीर भी आता है। हाँ हाँ, मैं काफी सारी चीजें जी। तो मैं उसी पे बात कर रहा हूँ। सवाल ये है कि बहुत सारे पैनलिस्टों ने बहुत सारी बातें की। देखिए मैं आपको एक बात कि आदमी की पहचान बताना और छुपाना, जैसा कि अभी को पैनलिस्ट कह रहे थे, मैं अपनी बात अपने आप पे बताता हूं आपको कि अगर कोई सरकारी चीज या और किसी भी बेनिफिट के लिए अगर मुझे लगता है कि मुझे इसका इजहार करना है या डिक्लेयर करना है तो मैं उसके लिए करता हूं। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि आपका नाम क्या है और मुझे नहीं बताना तो फिर हु आर यू। अब सवाल आके ये खड़ा है कि यहाँ सिर्फ नाम छुपाने की और बचाने की बात नहीं है, बात यह है कि वहां पर काम करने वाले जो मुलाजमत में मुसलमान हैं, खास तौर पर मैं कह रहा हूं मुसलमान जो हैं, उनके लिए आप एक तरीके का प्रेशर बनाया जा रहा है। जो मालिक हैं उस रेस्टोरेंट्स का या अलग अलग जगहों के, वहां ये कहा जा रहा है कि भाई यहां से जो है मुसलमानों को आप कावड़ यात्रा के दौरान आप उनको हटा दीजिए, कावड़ यात्रा खत्म हो जाएगी उसके बाद शुरू करिए। तो ये बताइए ये कौन सा प्रावधान है और ये कौन सा कानून है। दूसरे नंबर की बात, कानून जो कुछ भी होता है ना पूर्णिमा जी, कानून हमेशा कानून अपनी एक निश्चित व्याख्या में होता है और कानून सबके लिए बराबर होता है। लेकिन कानून गैर कानूनी तब हो जाता है जब सरकार में बैठे मुख्यमंत्री को असदुद्दीन ओवैसी साहब पूछते हैं कि आप ओरल ऑर्डर क्यों दे रहे हैं, रिटर्न ऑर्डर दीजिए ना, कहां है रिटर्न ऑर्डर, अभी तक तो हमने तो नहीं देखा। दिक्कत यह है कि यह सरकार, देखिए देश को आजादी से पहले एक दो भागों में बटा हुआ था। हम अक्सर देखा करते थे मुस्लिम किफायत होटल, हिंदू होटल, ये हम सन 47 से पहले देखा करते थे। अब फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उत्तर प्रदेश में आने वाले वक्त में देख रहे हैं, सोमवार से मतलब परसों से हम देखेंगे। तो आप मुझे ये बताएं, सुनिए, किसी की मुलाजिमत पर सवाल कर देना या उसके ऊपर पाबंदी लगा देना, ये कौन सा संविधान कहता है? और इस संविधान का हनन नहीं है पूर्णिमा जी, ये तो लिटरली भारतीय जनता पार्टी उसकी हत्या कर रही है। ठीक है सर, ठीक है, पॉइंट टेकन सर। अनिल दुबे जी जल्दी से आपके पास आते हुए और एक छोटी सी प्रतिक्रिया आपसे लूंगी, फिर हेडलाइंस की तरफ मुझे जाना होगा, फिर स्वामी चक्रपाणी जी और साथी रिजवी साहब आपके पास भी मैं आऊंगी। लेकिन अनिल दुबे जी, साथी पार्टी है आपकी और ये ऐसा पहला फैसला है जिसको लेकर साथी पार्टी होने के नाते भी आप लोगों की तरफ से नाराजगी आई है। जब ये बार बार वो कह रहे हैं कि हमारी इसमें कोई गलत इंटेंशन नहीं है, जो कांवड़ यात्री हैं उनकी शुचिता और पवित्रता को ध्यान में रखते हुए ये एक फैसला ले रहे हैं, तो इसमें विरोधाभास कहाँ है? और क्या आपको भी सरकार की इंटेंशन में कुछ खोट नजर आता है इस फैसले के साथ? देखिए पूर्णिमा जी, इसमें सरकार का कोई खोट नहीं है, इसमें प्रशासन का खोट है। अच्छा। प्रशासन अपनी जो कमियां हैं, प्रशासन को ये चाहिए कि कांवड़ यात्रियों की स्वच्छता बनी रहे, तो उसके लिए वो ये कह दें कि आप सारे भोजनालय पर खाद्य पदार्थों की जो दुकानें हैं उन पर ये लिख दें ये वेज है या नॉन वेज है। ये बात तो आप प्रशासन की समझ में आती है, लेकिन आप फल का ठेला लगाने वाले, रेहड़ी लगाने वाले, उन पर जो है धर्म की बात करो, जाति लिखने की बात करो, हम उसका विरोध करते हैं। आप बिल्कुल लिखिए कांवड़ यात्रियों को की स्वच्छता बनी रहे। और मैं आपको समझता हूँ कि हरिद्वार से जब कांवड़ यात्रा चलती है तो कांवड़ यात्री ये जानते हैं कि उनकी स्वच्छता कहाँ पर है, वो ये जानते हैं कहाँ पर हमें अच्छा मिलेगा, शुद्धता के साथ मिलेगा। और गंगा जमुनी तहजीब तो वहां तो पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जब यात्रा गुजरती है तो सभी धर्मों के लोग, हिंदू मुसलमान, सब उस यात्रा का स्वागत करते हैं, उनके खान पान की व्यवस्था करते हैं। कोई आज की नई बात है, उसको आप इसमें बांटने की बात जो प्रशासन ने की है। हम तो हमारे मित्र भारतीय जनता पार्टी के सिंह साहब बैठे हुए हैं, हमने अपने नेतृत्व से भी कहा है और उनसे भी कहते हैं कि प्रशासन की जो ये कमी है इस पर पर्दा डालने की कोशिश मत करिए। आप जो है इनको कहिए कि इसमें जो है इसकी समीक्षा करें और ये आदेश दे कि आप नॉनवेज और वेज की बात करिए, वो स्वच्छता में आता है, बाकी बातें लाने की जरूरत नहीं है। इस निर्णय की समीक्षा होनी चाहिए। ये तो ठीक वैसे ही है कि ये जो भी देखा है इतिहास की आंखों में लम्हों में खता की थी, सदियों ने समझा पाई। ये इस पर सुधार की जरूरत। ठीक है सर।